श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 71वां सर्ग। एक सप्तातितमः सर्गः। रथ और सेना सहित भरत जी की यात्रा विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जैहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे। स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए शालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुर्अवस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुख पूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साप्राङ्मुखो राजगृहान् विनिर्याय वीर्यवान् तथा सुदामां द्युतिमान् शन्तिर्यावेक्षितां नदीम्। हलाहलादिनीं दूरपारां चाप्रत्यक्षस्तोस्त्रोतस्तरङ्गिणीं सतुन्द्रुं तरच्छीन्वान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्री राम भरत ने इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था उस लादनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज को पार किया। एलधाने नदी तीर्थवा प्रांत चापर पर्वतान शिला मां कुर्वती तीर्थवां अग्रेयम शल्यकर्षण। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात में अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्यसन्धां शुचिर्भूत्वा प्रेक्ष्यमाणां शिलावहाम् आव्यगासा महाशैलान्वनं चैत्ररथं
प्रति। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वहां ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुंचे। सरस्वतीं चा गंगां चा युग्मेन प्रतिपद्यते चा उत्तरान्वीरमत्स्यानां वारुण्यं प्राविशद्वनम्। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीरवत्स देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे वारुण वन के भीतर गए। वेगिनीं चा कुलिंगाख्यां हृदिनीं पर्वतामृतां यमुनां प्राप्त संतीर्णो वलमाश्वासयत्तदा। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कल कल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। शीतीकृत्य तु गात्राणि कलान्तानां स्वांशुमाजिनां तत्स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोत्कम। राजपुत्रो महारण्य वनवीक्षुणो प्रसेवितम् भद्रो भद्रेणयानेन मारुतां कमिवात्यगान्। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भद्र स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बड़े। मंगलाचरण से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया। जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। भागीरथीं दुष्प्रत्रां सोम अंशुधाने असुधाने महाननी उपायाद राघवस्तूर्णम प्रांगवटे विश्रुते पुरी। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भारी थी। गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रांगवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। गंगां प्रांगवटीं क्षमायान कुटिकोष्टिकां
सबलस्तां शान्तिर्त्वान् तीर्त्वान् शृङ्गान् धर्मवर्धन प्राणवण नगर में गंगा को पार करके भी कुटिल कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। तोरणम दक्षिणाधीन जम्बू प्रस्थम समागमत पर्वतम चाये और रम्यम ग्रामम दशरथात्मजा। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणांत भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो बरूद के नाम से विख्यात था। तत्र रम्ये वने वासं कृतवासौ प्राङ्मुखौ ययौ उद्यानमुज्जिहानायां प्रियका यत्र पादपा। वहां एक रमणीय वन में निवास करके भी प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए जहां कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। शातांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिना अनुज्ञाप्यामतो वाहिनी त्वरितो ययौ। उन कदमों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दी। भरत तीव्र गति से चल दिए। वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्थां चोत्तानिकां नदीं अन्या नदीश्च विविधै पार्वतीयस्तुरंग में हस्तिपृष्ठ महाशांति कुटिका माप्यवर्ततु तथार्चान् नरव्याघ्रो मोहितेषां कपीवती। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कपीवती नामक नदी को पार किया। एक साले स्थाणो मर्तिमती विनते गोमती नदी कलिंग नगरे चापी प्राप्य शाल बनम तदा। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास शालवन में जा पहुंचे। भारतां क्षिप्रमागच्छत सुपरिश्रान्तु वाहनां वनं चासं तीत्यासु शर्यावरुणोदय अयोध्या वनुनाराज्ञां
निर्मितां साददर्शां तां पुरी पुरुष व्याघ्रं सप्तरात्रोषितां पथि। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए, तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही शालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की वसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत माल में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। अयोध्याङ्गतो दृष्ट्वा सानिधं चेतं ब्रवीमि एषा नातिप्रीता मे पुण्योद्यानाय स्वस्वनि। अयोध्या दृश्यते दूरान् सारथे पाण्डुमृत्तिका जच्चौभिर्गुण संपन्ने ब्राह्मणे वेद पारगे भूयष्टम मृदयराकीर्णं राजर्षि वर पालिता। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह शाल्वनी नगर आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षि योगों में राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूसरे सफेद मिट्टी के धुएं की भांति दिख रही है। अयोध्यायां पुरा शब्दा श्रूयते तुमलो महान शमनन्तान नरनारीणां शमद्यनान् शृणोम्यहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूं। उद्यानानि ही साया है, उद्यानानि ही सायानि क्रियत्वोपतेर्नरे शमन्तानि विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यखानुरुद्धन्ति परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्ण शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और भी प्रकार की दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। अरण्य भूत्यो पुरी सार्थे प्रतिभाति मां न यत्र यानिर्दिश्यन्ते नाम गजेन चावानि निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा
सार से यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्यानानि पुरा ब्रह्मांति मत्त प्रमुदितानि च जनानां हृदि संयोगे स्वत्यंत गुणवंती च ताने तानन्य पश्यामि निरानंदानि सर्वशाम् श्रेष्ठु पर्णे रनुपद्तम विक्रोल सद्भिरुद्रुमे। जो उद्यान पहले मद मत एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद सुन देख रहा हूँ। यहाँ मार्ग पर वृक्षों को उनके जो पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा मानो भी वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण भी उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। नाध्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृणपक्षिणां सरक्तां मधुरां वाणीं कलम व्याहर्तां बहो। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदनांगुरु संप्रक्तो दोषमूर्छितो अमला प्रभाति पवना श्रीवान किम नूनादि यथा पुरा। चंदन और अगरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। भेरी मृदंग वीणानां कोण संघटिताय पुनः किमद्य शब्दो विरतां सदा दीन गति पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी मृदंग और वीणा का जो आघातजन्य शब्द होता है वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी इसकी गति अनुरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द जाने क्यों बंद हो गया है। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान् मनोज्ञानि तेन सीदति मे मना। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सर्वथा कुशलम सुदुर्लभम मम बंधुसो तथा यशति सम्मोहि हृदयं सीदति मे। हे सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधों को कुशल मंगल सर्वदा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। विषण्णा शांत हृदय संलुलितेन्द्रिया
प्रविवेशासु पुरीमीक्षा कुपालिता। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। द्वारेण व्यजन्तेन प्राविश्चान्तु वाहनान् द्वारस्थैरुत्थाय विजय मुक्तस्ते सहितो ययौ। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण जिस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था, यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। स्वात्मनेकाग्रो हृदयो द्वाष्टम प्रत्यर्चितम जनम सूतमस्वपते कालांतम ब्रवीत तत्व राघवा। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कह राज अश्वपति के थके मादे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, किम हम त्वया आनीता कारणेन विना अशुभाशंकी हृदयम शीलम च पतति। निष्पाप सूत में बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया, जिस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। श्रुतानायादृशा पूर्वं पतिना विनाशने आकारांस्तानहं सर्वाणि पश्यामि सारथे। हे सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूं। सम्मार्जन विहीनानि पुरुषान्योपलक्षणे आसंयत गुवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशाम् वलिकर्म विहीनानि धूप सम्मोदनेन च अनासीत कुटुम्बानि प्रवाहीन जनानि च लक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बी भो नान्यहम्। मैं देखता हूं गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं, उनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में वाले वैश्य देव कर्म नहीं हो रहे हैं,
ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। अपेत माल्य शोभानी अपेत माल्य शोभानी असमृष्टाजिराणि च देवाणां देवांगाराणि शून्यानि नावहन्ति यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते हैं। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्य से सूने हो रहे हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देवता पाविदासी अंगुष्ठास्तथैव च माल्यापणे सुराजन्ते नाद्यपान पण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्दिनां यथा पूर्वमत्कृते ज्ञान संविग्रह दया नष्ट व्यापारयन्ति ताम्। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। या पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवायतन चैत्य सुदीनः पक्षी मृगास्तथा मलिनम चाश्रुपूर्णाक्षम दीनम ध्यान परम कृशम शस्त्रे पुंसम चापश्यामि जन्मुत्कंठितम पुरे। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूं नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। श्री राम जय जय राम। उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे साथ के साथ सब के सब दीन चिंतित दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। इत्येवं मुक्त्वा भर्ता सूतं तं दीनमानसः तान् निस्तानयो ध्यायां प्रेक्षराजगृहं ययो। साथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। ताम शून्य श्रृंगार स्मरद्याम रजोरुणद्वारक वाटयन्ताम दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरी प्रकाशम् दुःखेन शम्य संपूर्णतरो बभूव दुखे संपूर्णतरो बभूव। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों की किवाड़ें धूल धूसर हो रही थी।
उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। बभूव पश्यन् मनसो अप्रियाणि यानि दानस्य पुरे पुरे बभूव आवांसरादीन् वनानां दृष्टां पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्वाम। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 1 महासर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय